Jay Narayan student. Today we discuss for chapter 3rd drainage and topic is what are lakes. This lecture number 3rd. Lakes are inland depressions containing standing water. Lakes play a very important role in our life. Tourist center, enhance natural beauty and habitat for aquatic life and help to regulate the flow of a river. Lakes helps to regulate the flow of a river, and during the heavy rainfall it prevents the flooding, and during the dry season it helps to maintain and even a flow of water. It can also be used for developing hydel power. It moderates the climate of the surrounding also. So it is the so important, helps develop the tourism and provide the recreation. So lakes play a very important role in our life. Now start नेक्स्ट टॉपिक, हाउ आर लेक्स फॉर्म. लेक्स किस तरीके से फॉर्म है. पहला, ग्लेशियर इरोजन एंड डिपोजिशन, शिफ्ट इन द अर्थ क्रस्ट, क्रेटर ऑफ सम एक्सटेंट, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड. आर यू नो डैट कि लेक्स इन इंडिया आर फॉर्म बाय डिफरेंट प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट, बाय विंड, रिवर एक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो. तो मेंडरिंग्स रिवर अक्रॉस flood plains forms cut off day and that later develop the oxbow lakes, spills, bars, lagoons, coastal area. Just example like the Chilika lake, Pulicat lake, Koluru lake, this types of lake. इस तरीके से हमारे लेक्स की जो प्रोसेसिंग है वो कई टाइप्स के होते हैं. आइए सी लेट्स सी देखिए कि पहला है टाइप्स ऑफ लेक. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ, पहला है क्या है टाइप्स ऑफ लेक में फर्स्ट है ग्लेशियर लेक. दीज लेक्स आर ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस सी. फ्रेश वाटर लेक, द बेसिन इज डग आउट बाय अ ग्लेशियर एंड द इम्पाउंडेंट इज फिल्ड विथ स्नो मेल्ट होगा. एन एग्जाम्पल दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, एंड इट इज़ द मोस्ट important वुलर लेक. Wooler Lake is the largest freshwater lake in India, is the tectonic lake. It means कि freshwater lakes are formed when a glacier dig out a basin which are later filled with snow melt, and most of the freshwater lakes are in the Himalayan region also. And the Wooler Lake in Jammu and Kashmir is the result of tectonic activity, and Wooler Lake is the largest freshwater and freshwater lake in India, and Dal Lake or Nainital or Bhimtal are some other important fresh water lake. और ये फ्रेश वाटर क्यों है, क्योंकि इसका जो एक्शन है वो ग्लेशियर और आइस शीट से हो रहा है, और इसमें कोई भी अदर जो रिवर्स है वो ऐड नहीं हो रही हैं. इस वजह से यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक्स कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लेक. तो टाइप्स ऑफ लेक में इनलैंड ड्रेनेज लेक्स है. सो दे आर फॉर्म ड्यू टू द ड्रेनेज ऑफ रिवर वाटर. एग्जाम्पल सांबर लेक. सांबर लेक सांबर सॉल्ट लेक है और इन राजस्थान. आर यू नो डैट कि सांबर लेक क्लियर है. नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सॉल्ट वाटर लेक and they are sometimes seasonal also. Apart from the natural lakes, they are lake which are constructed by the human and known as the human made and artificial. तो कुछ लेक्स हमारे जैसे ह्यूमन मेड्स और आर्टिफिशियल लेक्स भी होते हैं जो खुद से ह्यूमन्स अपने, मान लीजिए उनका घर है और उन्होंने एक गड्ढा कराया और वहाँ पे पानी भर दिया, तो ये भी एक तरीके से उन्होंने क्या किया, एक लेक्स को फॉर्म कर दिया. तो इसे भी क्या ये एक्टिविटी किसने की, ह्यूमन मेड. आर्टिफिशियल लेक में एग्जांपल जैसे गोविंद सागर ले लीजिए, राणा प्रताप सागर ले लीजिए, निज़ाम सागर ले लीजिए, नागार्जुन सागर है, हीराकुंड है. और नेचुरल जो लेक्स में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ग्लेशियर में से वुलर लेक, दाल लेक, नैनीताल लेक, भीमताल लेक एट्सेट्रा, और पुलिकेत है, पुलरू, इस टाइप से. तो ये हमारे सेकंड टाइप्स की लेक्स थी जिसका नाम था इनलैंड ड्रेनेज लेक. इनलैंड मीन्स जो हमारे एक लैंड पे ड्रेन हो रही है रिवर, आके सब मिलती हैं और इस तरीके से हमारी कौन सी लेक फॉर्म कर रही हैं वहाँ पर, सांबर लेक. और यहाँ पर सॉल्ट क्यों है, क्योंकि आपको आर यू नो डैट कि वहाँ पर राजस्थान में और वहाँ पे इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा है, और इस वजह से वहाँ पर कौन सा पानी बन रहा है, सॉल्टी वाटर. क्लियर. नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लेक. इसमें लगून्स नाम है.
और अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ लेक है, मोस्टली लेगून्स आर सॉल्ट वाटर लेक्स है और कनेक्टेड विद सी। ये ज़्यादातर मैप में आप देखेंगे तो ये कोस्टल एरिया में होती हैं, और ये भी हम लोग आगे मैप में डिस्कस करेंगे। कोस्टल एरिया में होती हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है लेगून लेक्स में चिल्का लेक, पुलिकेट लेक और कोलरू लेक। तो इस टाइप्स की लेक्स हमारी कहाँ पर होंगी, लेगून्स में। तो लेगून्स कैसे बनते हैं, जैसे आपको पता है कि जब रिवर्स हमारी मूवमेंट करती हैं तो करते करते एक सेडिमेंट्स बना लेती हैं, और जब सेडिमेंट्स बनाती हैं तो जो आधा पानी जब सेडिमेंट्स के नीचे आ जाता है तो वहाँ पर क्या फॉर्म होता है, लेगून्स। और ये मोस्टली हमारी लेगून्स जो हैं मैप में आप देखेंगे तो कोस्टल एरियाज़ में। तो लेगून्स आर सैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय अ बैरियर्स, आइलैंड और रीफ। तो आर यू नो डैट कि लेगून्स क्या हैं, लेगून्स के एग्जाम्पल क्या हैं। ये तीसरी आपकी थी लेगून्स। लास्ट है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक आप लोग को क्लियर है, क्योंकि आप लोग ने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था कि ऑक्सबो लेक क्या है और किस तरीके से इसका मूवमेंट होता है, क्योंकि हम लोग ने रिवर्स सिस्टम में भी देखा, मेंडर्स में भी देखा, ड्रेनेज में किस तरीके से ये ऑक्सबो लेक बनाती है। तो नाउ सी, ऑक्सबो लेक का आपने शेप देख रहे हैं कि ऑक्सबो लेक क्या है, किस तरीके से। तो ऑक्सबो लेक का जो दीज रिवर्स वेयर मेंडर्स, जब मेंडर्स बनते हैं साथ में ऑक्सबो लेक, और जो इसका सोर्स होता है, मतलब जो जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल हम लें कि जो हिमालयन से अगर रिवर आ रही है और उसका जो कोर्स है वो सोर्स है, मान लीजिए द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, एंड दीज रिवर्स परफॉर्म इंटेंसिव इरोजन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, और इन द अपर कोर्स कैरी ह्यूज लोड्स एंड सिल्ट, बहुत सारे अपने साथ सिल्ट ला रही है, सैंड ला रही है वो रिवर्स। तो वो जब आते आते दीज रिवर्स हैव मेंडर्स बनाते हुए वो जब आगे बढ़ती हैं, और वो ऑक्सबो लेक कैसे आपको दिखेगा, देखिए सी, ये इस तरीके से जो कट होके बाहर दिख रहा है आपको, ये पॉइंट जो यू टर्न में एकदम आके और ये कट जा रहा है, और देखिए स्लो मूविंग वाटर हो रहा है, धीरे धीरे वो स्लो होके स्ट्रेट होके, और वो जब कट ऑफ होता है और ये कट ऑफ क्यों होता है ऑक्सबो लेक, क्योंकि जब ये डिपोजिशनल फीचर्स ड्यूरिंग द मिडिल एंड लोअर कोर्स में जब पड़ता है और इन द फ्लड प्लेन्स में, तो ये अपने आप में ये कट ऑफ कर लेती हैं, कट जाती हैं जब उनको जैसे कुछ अपलैंड्स हैं या कुछ इस तरीके से उन्हें मिलता है, और ज़्यादा इरोजन की वजह से ये अपने आप को कट कर लेती हैं, और इसी को हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। तो इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग स्लाइड्स द मेंडर्स, तो ड्यू टू द, एक ये आपने समझा। दूसरी चीज़, ऑक्सबो इन ड्यू द कोर्स ऑफ टाइम मेंडर्स लूप कट ऑफ, जो एक लूप ले रही है, कट हो रही है फ्रॉम द रिवर, इज़ नोन एज द ऑक्सबो लेक। तो इस तरीके से एक हमारी ऑक्सबो लेक रेडी होती है।